Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficial. Today, I want to start a lecture, a short notes about lips. That what is lips, arteries of lips, veins of lips, and structure of lips we will discuss in this lecture. So first of all, we will write a short simple definition of lips. And the second thing, lips are also known as labia. Lips are also known as labia. These are two fleshy pores which around the mouth. Two fleshy pores मीन गोश्त से बने हुए around the mouth. Okay, two fleshy pores around the mouth are known as lips. The definitions of lips, that lips are two mobiles. Now I want to come about definition. Lips are two mobiles musculofibrous pores that surround the mouth interiorly, which are surround interiorly. Lips are also known as labia. Lips are two fleshy pores. Lips are two mobiles musculofibrous pores which surround the mouth interiorly. Now we are coming toward the opening. Opening of mouth. Opening of mouth. Interiorly, you better know, it will open outside. Interiorly, outside. But posteriorly, where it will open? To the oropharynx. Oropharynx. Posteriorly, mouth open into the oropharynx. Now we have a simple diagram of lips. We will discuss from here. Some vermilion zone, vermilion border, angle of the mouth, upper vermilion border where located, lower vermilion border. So the first of all is Cupid's bow. This is the region. ये वो जगह होता है ना जो लिप्स से थोड़ा सा ऊपर, एक तो ऊपर एक नोज तक एक चीज़ गिया होता है, उसको पिल्ट्रम कहा जाता है. लेकिन ये जो पिल्ट्रम की अटैचमेंट की जगह है ना, इसको कोपिड्स बो कहा जाता है. सही है. और ये जो निशानात है ये बॉर्डर. सही है. तो ये देखो, ये लिप्स क्या अपर वर्मिलियन बॉर्डर कहा जाता है इसको. अपर वर्मिलियन बॉर्डर. सही है. ये जो नीचे बॉर्डर दिया है लिप्स का जो बॉर्डर है, लोअर वर्मिलियन बॉर्डर. सही है. और ये जो अंदर मतलब जो रेडिश जगह होते हैं ना ये लिप्स के, तो उसको वर्मिलियन जोन कहा जाता है. तो अभी हम इसको पढ़ते हैं कि वर्मिलियन जोन किस जगह को कहा जाता है. तो जो वर्मिलियन जोन है ना,
both the lips meet together at the angle of the mouth. The reddish part of the lips are called vermilion zone. जो रेडिश पोर्शन होते हैं लिप्स का ना, रेडिश पोर्शन ऑफ द लिप्स is called vermilion zone. समझ आ रही है ना? वर्मिलियन जोन कौन सी जगह होते हैं? ये जो बॉर्डर के नीचे, वर्मिलियन बॉर्डर के नीचे जो जगह होते हैं और नीचे भी, सही है, तो इसको वर्मिलियन जोन कहा जाता है, सही है। अब बिटवीन द स्किन एंड वर्मिलियन जोन देयर इज अ बॉर्डर विच इज कॉल्ड वर्मिलियन बॉर्डर। ये वर्मिलियन बॉर्डर कहाँ पे होता है? अपर वर्मिलियन बॉर्डर एंड लोअर वर्मिलियन बॉर्डर जो हम पढ़ते हैं। तो ये देखो स्किन है ना, ये बाहर जगह स्किन है, सही है, और ये लिप्स है, सही है। जो इसके दरमियान जो बॉर्डर है ये स्किन हो गया, या ये जो स्किन है ये जगह, सारे जगह मतलब जो वर्मिलियन बॉर्डर, सही है। वर्मिलियन बॉर्डर किसे कहते हैं? जो स्किन और लिप्स के दरमियान बॉर्डर होता है ना, तो उसको वर्मिलियन बॉर्डर कहा जाता है। तो नीचे जो है वो लोअर वर्मिलियन बॉर्डर कहा जाता है। जो ऊपर वाली जगह होता है, ऊपर जो स्किन से लिप्स को सेपरेट करते हैं, उसको अपर वर्मिलियन बॉर्डर कहा जाता है। अब हमारे साथ दूसरा है ओरल कमिशर्स। तो ये जो कमिशर्स चीज़ है ना, ये कॉर्नर ऑफ द माउथ होता है जहाँ पे वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द अपर लिप्स कनेक्ट विद द इंटीरियर लेबियम, सही है। व्हाट इज कमिशर? कमिशर के बारे में अब मैंने आपको क्या कहा? द कॉर्नर ऑफ द माउथ, द कॉर्नर ऑफ द माउथ where what happen? Where the vermilion border of the upper या superior labium, where the vermilion border of the superior labium connect with the inferior labium, connect with the inferior labium, with the inferior labium। कमिशर्स जो ओरल कमिशर मैंने बताया वो ये क्या चीज़ है? तो ये द कॉर्नर ऑफ द माउथ वेयर द वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर लेबियम कनेक्ट विद द इंटीरियर लेबियम। तो ये है जी, ये देखें, ये सुपीरियर लेबियम है, ये इंटीरियर लेबियम है। यहाँ पे जो कनेक्शन हुआ है या इधर भी कनेक्शन हुआ है, ये लेटरल कमिशर हो गया, ये ओरल कमिशर हो गया, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिप्स की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ द लिप्स, स्ट्रक्चर ऑफ द लिप्स की तरफ हम आते हैं। तो सुपरफिशियल टू डीप जो स्ट्रक्चर है लिप्स की, सुपरफिशियल टू डीप जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्किन आता है, दूसरे नंबर पे जो है सुपरफिशियल पेशी आता है, सुपरफिशियल पेशिया।
तीसरे नंबर पे जो है आर्बिकुलारिस ओरिस मसल आते हैं। आर्बिकुलारिस ओरिस मसल्स। चौथे नंबर पे सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा। और पांचवें नंबर पे जो है यो म्यूकस। म्यूकस जो है सबसे, म्यूकस मेम्ब्रेन जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, सही है, द मोस्ट इनरमोस्ट लेयर, इनरमोस्ट लेयर। सुपरफिशियल टू डीप जो होता है ना, जो लिप्स का स्ट्रक्चर है उसमें हमारे साथ क्या क्या इंक्लूड हैं। पहले नंबर पे स्किन, दूसरे नंबर पे सुपरफिशियल पेशिया, तीसरे नंबर पर आर्बिकुलारिस ओरिस मसल, चौथे नंबर पे सब म्यूकोजा एंड पांचवें नंबर पे म्यूकस या म्यूकस मेम्ब्रेन जो इनरमोस्ट लेयर होता है। अब हम आते हैं सप्लाई, ब्लड सप्लाई, मतलब आर्टीरियल सप्लाई आप लिप्स की तरफ। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ लिप्स मतलब जो आर्टरीज लिप्स को ब्लड सप्लाई करते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जो आर्टरीज लिप्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, तो हमारे साथ जो पेशियल आर्टरी है ये मोस्टली मेनली सप्लाई करते हैं ब्लड लिप्स को। फिर पेशियल आर्टरी को डिवाइड कर दिया है हमने लेफ्ट पेशियल आर्टरी में और राइट पेशियल आर्टरी में। सो हेयर which artery supply blood to the lips? Which artery? Facial artery. Which artery? Facial artery. Facial artery. Facial arteries. Sorry, arteries. Facial arteries are those arteries which supply blood, oxygenated blood, okay? Oxygenated blood to the lips. पर जो फेशियल आर्टरी है इसको हमने फर्दर दो में तकसीम कर दिया है। एक लेफ्ट फेशियल आर्टरी है, लेफ्ट फेशियल आर्टरी, और दूसरे नंबर पे राइट फेशियल आर्टरी, राइट फेशियल आर्टरी। अच्छा, लेफ्ट पेशियल आर्टरी और राइट पेशियल आर्टरी पे में खुद दो दो है, सही है। मतलब लेफ्ट, अभी लेफ्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। जो अपर पोर्शन को सप्लाई करते हैं लेफ्ट सुपीरियर पेशियल आर्टरी, सही है। और लेफ्ट जो लोअर पोर्शन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट के लोअर पोर्शन को ब्लड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट इंफीरियर पेशियल आर्टरी। समझ आ रही है ना? जो लेफ्ट सुपीरियर पेशियल आर्टरी है ये लेफ्ट के लेफ्ट जो है उसके लेफ्ट साइड को, लेकिन कौन सा, अपर लेफ्ट के लेफ्ट साइड को ब्लड सप्लाई करता है। जो लेफ्ट इंफीरियर पेशियल आर्टरी है ये लोअर लेफ्ट के लेफ्ट साइड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। सो नाउ वी विल discuss about right facial artery. So right facial artery also have a right superior facial artery and right inferior facial artery. अब जिस तरह मैंने पहले बताया कि राइट सुपीरियर फेशियल आर्टरी कहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो राइट साइड है लेफ्ट का, हॉर्न के राइट साइड
का अपर पोर्शन को, अपर लिप को ब्लड सप्लाई करेगा, और जो लोअर साइड है मतलब इंफीरियर लेकिन राइट साइड, तो लिप के राइट साइड को जो लोअर लिप है उसके राइट साइड को राइट इंफीरियर पेशियर आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है। सही है। अब हम मतलब आर्टरीज के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि पेशियल आर्टरी ब्लड सप्लाई करते हैं, उसमें राइट और लेफ्ट वगैरह के बारे में भी पढ़ लिया। अभी हमारे साथ जो है वेनस ड्रेनेज है। वेनस ड्रेनेज किस तरह होता है? वेनस ड्रेनेज वो तो ब्लड सप्लाई करता है। आपको पता है कि वेन्स का जो काम है वो ब्लड को लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं। सो इसका मतलब ये है कि विच वेन टेकिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लिप्स। venous drainage means that which vein take the deoxygenated blood from the lips। तो हमारे साथ कौन से वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं? सुपेरियर लेबियम वेन और इंफीरियर लेबियल वेन जो है। अब हमारे साथ दो वेन के बारे में पढ़ते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं लिप से। सुपीरियर लेबियल वेन और दूसरा इंफीरियर लेबियल वेन। अभी इसमें भी मतलब जो सुपीरियर लेबियल वेन है और इंफीरियर लेबियल वेन है, तो सही है। तो इसमें भी राइट और लेफ्ट का वो बात है कि जो राइट सुपीरियर लेबियल वेन पर राइट इंफीरियर लेबियल वेन, जो राइट साइड का अपर पोर्शन है लिप का, सही है, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन लेके जाता है उसको हम कहते हैं राइट सुपीरियर लेबियल वेन। लेकिन जो राइट साइड है लोअर लिप का जो राइट साइड है उससे कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है? उसको हम कहते हैं राइट इंफीरियर लेबियल वेन। इसी तरह हमारे साथ जो दूसरा है लेफ्ट सुपीरियर लेबियल वेन और लेफ्ट इंफीरियर लेबियल वेन। अब हमारे साथ लेफ्ट साइड आते हैं लिप का, तो सही है, जो अपर पोर्शन ऑफ लिप है उनसे कौन ब्लड लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो उसको लेफ्ट सुपीरियर लेबियल वेन जो है वो लेफ्ट साइड अपर पोर्शन ऑफ लिप से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। पर लेफ्ट इंफीरियर लेबियल वेन जो है ये लेफ्ट साइड से जो ब्लड है लेकिन लोअर लिप के लेफ्ट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है ये। फिर हमारे साथ यहाँ पे आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। क्या चीज हमारे साथ आता है? लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लिप। लिम्फेटिक ड्रेनेज आर्टरीज और वेन के बारे में तो हम पढ़ा। फिर जो लिम्फ होता है, लिम्फ नोड्स, अभी लिम्फेटिक जो लिम्फ होता है वो किस तरह ड्रेन होते हैं लिप से।
अच्छा, लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमारे साथ जो अपर लिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपर लिप के लिए जो है वो सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड है। सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड जो होते हैं ड्रेनेज करते हैं लिम्फ को, ड्रेनेज द लिम्फ फ्रॉम द अपर लिप। कहाँ से? अपर लिप से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो किसके थ्रू होता है? सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड के थ्रू। सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड के थ्रू हमारे साथ अपर लिप से लिम्फ ड्रेनेज होता है। और दूसरा जो हमारे साथ लोअर लिप है, लोअर लिप से हमारे साथ लिम्फ ड्रेनेज किस तरह होता है? ये हमारे साथ सबमेंटल लिम्फ नोड की थ्रू होता है। सबमेंटल लिम्फ नोड, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। जो अपर लिप है, सही है, अपर लिप से सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड के थ्रू लिम्फ ड्रेनेज होते हैं, सही है। जो लोअर लिप है उसके लिए जो लिम्फ कलेक्ट करते हैं, लोअर लिप से लिम्फ क्या चीज़ कलेक्ट करते हैं, और जो है सबमेंटल लिम्फ नोड्स लोअर लिप से लिम्फ कनेक्ट करते हैं। So it's all about today topic. See you later in next class, inshallah.